गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो आई होप आप सब लोगों को लास्ट के 2 महीने जो भी हमने अपना स्टॉक मार्केट का एनालिसिस किया एंड क्रिप्टो का, तो इज हैज बीन अमेजिंग इन द पास्ट 2 वीक्स, क्योंकि हमने समवेयर अराउंड 2 to 3x भी बनाया है ऑन फ्यू कॉइन्स। एंड बाकी जो हमारा एनालिसिस चल रहा था जनवरी से, उन पे हमने मिनिमम 20 to 100% का प्रॉफिट गेन किया है। बट क्योंकि आज संडे है एंड एज आई हैव प्रोमिस्ड यू कि संडे को मैं एक लर्निंग वीडियो आप लोगों के लिए सैटरडे या संडे को एक लर्निंग वीडियो लेके आऊंगा जहाँ पे आप लोग लर्न करें। क्योंकि माई मोटिव इज नॉट टू इंक्रीज माई व्यूअर्स और नॉट टू इंक्रीज द सब्सक्राइबर्स। मेरा मोटिव ये है कि आप लोग लर्न करें, चीज़ों को समझें और मार्केट में कोई आपको फूल ना बना पाए और फूल ना कर पाए, और आप अच्छे से मार्केट से अपना प्रॉफिट निकाल पाए। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि प्राइस ट्रेडिंग एनालिसिस क्या होता है या प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी क्या होती है, और हम उसको कैसे फॉलो करते हैं। और मैंने आप लोगों को कई बार बोला है कि मैं प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी पे ट्रेड करता हूँ, मेरी चाहे वो 5 मिनट्स की ट्रेड हो, 15 मिनट्स की ट्रेड हो या फिर कोई बड़ी ट्रेड हो, पोजिशनल ट्रेड भी मैं प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी पे ही फॉलो करता हूँ। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं चार्ट पे एंड ढंग से समझेंगे हम कि प्राइस एक्शन जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं। वन बाय वन हम सारी चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं चार्ट पे। अब प्राइस एक्शन जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है उसमें सबसे पहली जो चीज होती है दैट इज कैंडलस्टिक पैटर्न्स। और व्हाट इज कैंडलस्टिक? तो कैंडलस्टिक आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाएंगे, वहां पे प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे तो यहाँ पे ट्रेडिंग इंडिकेटर नाम से मेरी एक प्लेलिस्ट है, जहाँ पे आपको ये प्राइस व्हाट इज कैंडलस्टिक पैटर्न, ये वीडियो आप वहां पे देख सकते हैं, जहाँ पे ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं और आप लोग उसको कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। बट स्टिल अगर कोई न्यू है और इस वीडियो को नहीं सर्च पा रहा है कर पा रहा है तो उसके लिए मैं बता दूं कि दो तरह की कैंडलस्टिक होती हैं। आप इनका कलर कुछ भी कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। बट जो रेड कैंडल स्टिक होती है वो उसको हम बियरिश कैंडल स्टिक बोलते हैं, मतलब मार्केट को नीचे गिराने वाली होती है। और जो ग्रीन कैंडल स्टिक होती है ये डिफॉल्ट कलर्स होता है, बाकी आप कुछ भी रख सकते हैं, बेस इट डिपेंड्स ऑन यू। और जो ग्रीन कैंडल स्टिक होती है वो अब बुलिश कैंडल स्टिक होती है, मतलब मार्केट में वो ऊंचाइयों को, हायर हाइस को शो करती है। तो दिस इज कैंडल स्टिक। अब कैंडल स्टिक में तीन चार चीजें होती हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ। जैसे ये एक कोई भी एक कैंडलस्टिक होती है, उसमें ये जो लाइन दिखती है हमको ऊपर या नीचे की तरफ, इसको हम विक बोलते हैं। और जो कंप्लीट जो ग्रेड एरिया होता है, डार्क एरिया होता है, उसको हम बॉडी बोलते हैं। आई विल नॉट टेक अ लॉट टाइम, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर काफी अच्छी वीडियो बना रखी है 20 मिनट की, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू लर्न दी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो कि कैंडलस्टिक क्या है उसको समझना। देन द सेकंड थिंग जो हमको समझना है दैट इज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इज नथिंग, जस्ट अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, मान लो आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं या आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, और ग्राउंड फ्लोर से अगर आप रूम में है किसी में बॉल को फेंकेंगे, तो वो उसका ज्यादा से ज्यादा बॉल कहाँ तक जा सकती है? छत तक जा सकती है, वहां पे हिट करेगी, उसके बाद नीचे आएगी, और नीचे कहाँ तक जाएगी? फ्लोर पे आएगी। तो जो सबसे ऊपर का एरिया हो गया जहाँ पे हमें ब्रेकर दिख रहा है ऊपर की तरफ, दैट इज रेसिस्टेंस। एंड नीचे जो फ्लोर हो गया दैट इज योर सपोर्ट। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा आईटीसी का चार्ट है डेली। यहाँ पे ये मैंने इसका रेजिस्टेंस बना रखा है जो आपको रेड में दिख रहा है, और ये ग्रीन में सपोर्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे सपोर्ट पे आता है तो ये इंडिकेट करता है लोगों को कि सपोर्ट पे आ गया, चलो यहाँ से बाई करते हैं। और बाई के बाद फिर ऊपर जाता है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होता है रेसिस्टेंस पे जाके, क्योंकि लोगों को भी ये दिखता है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, और उसकी वजह से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस रिएक्ट करते हैं। इसके ऊपर भी मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, जो कि उस वीडियो को आप देख सकते हैं, और जो कि मैंने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे बनाई है, और इस वीडियो के काफी अच्छे व्यूज भी हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आप कहीं पे भी स्टक होते हैं, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन टेलीग्राम चैनल, जो कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वहाँ पे आई बी एबल टू प्रोवाइड यू एनी असिस्टेंस, या आपको जहाँ भी हेल्प चाहिए थोड़ी सी। तो ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का मेरा वीडियो है, प्रॉपरली एक्सप्लेन है। ये से हमारा सेकंड फीचर है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का, जिसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं।
अब जो थर्ड थिंग है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, पहला हो गया हमारा कैंडलस्टिक, दूसरा हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तीसरा हो गया ट्रेंड। मार्केट में ट्रेंड क्या है अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, और वो हम ट्रेंड किसी भी उसमें देख सकते हैं, किसी भी चार्ट में देख सकते हैं, आ, किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूं, पहले मैं आपको एक प्रेजेंटेशन से समझा देता हूँ। लाइक ये हो गया हमारा एक, मैं यहाँ पे लाइन क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। अब इस लाइन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अपना जो पहला वो हो गया, मैं आपको तीन तरह के ट्रेंड होते हैं मार्केट में, वैसे मार्केट में सिक्स मार्केट व्यूज होते हैं, जो भी मैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में समझाऊंगा, बट अभी पहले हम इसको कवर करते हैं। तो ये हो गया एक पहला ट्रेंड। अगर इसकी हम बात करते हैं कि ऐसे जाएगा मार्केट, देन ठीक है ये, तो मार्केट जब भी ऐसे रिएक्ट करेगा और ये मैं आपको चार्ट कैंडलस्टिक चार्ट पे भी दिखाऊंगा। इसके अलावा हम बाकी दोनों चीजों को भी क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना। दैट इज वाई, तो यहाँ पे हम सबसे पहला अगर ये वाला ट्रेंड देखेंगे जो कि हमारा सबसे पहला ट्रेंड है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये है, यहाँ पे अगर आप देखें मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, देन फिर से नीचे आया, फिर से सपोर्ट मिला, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस मिला। तो आप बेसिकली यहाँ पे देखेंगे ना मार्केट हायर हाईज बनाते जा रहा है। आप यहाँ पे देखें तो ये मार्केट ने पहला हाई बनाया, ये मार्केट ने दूसरा हाई बनाया, ये मार्केट ने तीसरा हाई बनाया, ठीक है। और अगर लो की बात करें तो लोअर लो बना रहा है मार्केट, पहले यहाँ पे लो बनाया था, देन उसके हाफ में मार्केट ने लो बनाया, देन उसके भी हाफ में और ऊपर जाके हाफ में लो बनाया। तो इसको जो हम बोलते हैं दैट इज बुलिश ट्रेंड, मतलब मार्केट बुल बुलिश ट्रेंड में चल रही है, मार्केट बुल रन की तरफ जा रही है, या मार्केट में अच्छा मोमेंटम है ऊपर की तरफ। दिस इज द बुलिश ट्रेंड। सेकंड इज जब मार्केट ऐसे रिएक्ट करता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसलिए मैं आपको सामने दिखा के बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के बाद हमको ट्रेडिंग काफी इजीली समझ में आ जाएगा। ये जो हमारा सेकंड वाला जो है ये मैंने बनाया, दिस इज, अगर यहाँ पे देखें ये भी सेम इसकी तरह चैनल चल रहा है, बट दिस इज रिवर्स रिवर्स चैनल। अब अगर मैं हम यहाँ पे देखें चीजों को, तो मार्केट ने पहला ये हाई बनाया था, उसके बाद दूसरा हाई अगर आप मार्केट का देखोगे तो इज दिस वन, मतलब मार्केट लोअर हाईज बनाता जा रहा है ना कि हायर हाईज। जो पहले वाला चैनल था उसमें हायर हाईज बनाए थे मार्केट ने, इस वाले चैनल में मार्केट इज मेकिंग दी हायर हाईज एंड हायर लोज। यहाँ पे देखें आप, लो यहाँ पे बनाया था, फिर लो यहाँ पे बनाया, फिर लो यहाँ पे बनाया, और ये हाई नीचे की तरफ आता जा रहा है। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड बियरिश ट्रेंड। तो ठीक है, ये वाले जो दो ट्रेंड होते हैं आपको इन पे तो काफी ध्यान देना है, लेकिन इनके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रेंड है दैट इज दिस वन। एंड ये क्यों है वो भी मैं आपको समझाता हूँ अभी। पहले हम यहाँ पे अपना चार्ट कैंडल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से ये मार्केट चलती है। जब मार्केट इस तरह से चलती है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे होता है। तो जब भी मार्केट इस तरह से चलती है, आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना, इसको हम जो बोलते हैं ना ट्रेंड को, दैट इज कॉल्ड साइड वेज ट्रेंड। साइड वेज ट्रेंड होता है ये, ठीक है। और ये साइड वेज ट्रेंड में आप किसी भी अच्छी ट्रेडिंग बुक को पढ़ लें, किसी भी अच्छे एनालिस्ट की वीडियो देख लें, और सब यही सजेस्ट करते हैं कि साइड वेज ट्रेंड में वी ऑलवेज नीड टू स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट। जिस टाइम फ्रेम को आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको मार्केट में किसी भी ट्रेड को ओपन करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे साइडवेज ट्रेंड चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर साइडवेज ट्रेंड चल रहा है तो यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि आप वहां पे कोई भी ट्रेड ओपन करेंगे, मान लो यहाँ पे ओपन करते हैं, मार्केट बेशक ऊपर जाएगा लेकिन उसके बाद नीचे आएगा, देन इट विल हंट योर स्टॉप लॉस। देन आपको लगेगा कि अरे नीचे की तरफ आ रहा है, मार्केट शॉर्ट कर लेते हैं, देन मार्केट फिर से ऊपर चला जाएगा, इट विल अगेन हंट योर स्टॉप लॉस। तो ऐसे मार्केट चलता है, इसको हम चॉपी मार्केट बोलते हैं वैसे। और मार्केट ऊपर नीचे दोनों तरफ वॉलेटाइल होती है। अब साइडवेज मार्केट के भी काफी मतलब तरीके हैं।
अगर बेसिकली देखें तो इन ये जो मैंने तीन आपको ट्रेंड बताए, इनके हर तीनों ट्रेंड के दो दो टाइप होते हैं, विच मीन 6 टाइप की मार्केट होती है। वो भी हम आगे समझेंगे, अभी क्योंकि हमारा बेसिक लर्निंग पॉइंट है तो हम पहले धीरे धीरे चीजों को समझते हैं। तो ये तीन ट्रेंड्स हो गए, बुलिश, बेयरिश एंड साइडवेज। साइडवेज में हमको वेट करना है, मार्केट में कोई ट्रेड नहीं करना है। बुलिश में जब मार्केट यहाँ पे आएगा, इस ट्रेंड लाइन को कोई भी 2 पॉइंट को अगर रीच करता है और उसके बाद फॉलो करता है और यहाँ पे हमको बेयरिश या कैंडल फॉर्म बुलिश कैंडल फॉर्मेशन दिख रहा है तो हम लॉन्ग कर सकते हैं मार्केट में, यहाँ पे हम स्टॉप आउट कर सकते हैं। अगर मार्केट लोअर जा रहा है तो उसी तरह से हमारी ऐसे ट्रेड्स बनती हैं। साइडवेज में हमें अपॉर्चुनिटी का वेट करना होता है, जिधर से भी मार्केट ब्रेकआउट करता है, ऊपर की तरफ करेगा तो हम लॉन्ग करेंगे, और अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, अब तीनों चीजें हमने ढंग से समझ ली हैं। पहला कैंडलस्टिक जिसकी वीडियो है, दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिसकी ऑलरेडी वीडियो है, तीसरा ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये मैंने यहाँ पे समझा दिया है। अब द फोर्थ थिंग जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको समझनी पड़ेगी, और इससे पहले मैं आपको ट्रेंड जो है वो यहाँ पे समझा देता हूँ चार्ट पे। अगर आप यहाँ पे देखें, ये 1 डे का चार्ट है। ये मैं इसको अगर 5 मिनट्स का कर लूंगा तो दैट वुड बी बेटर, या फिर हम कोई और चार्ट लेते हैं क्योंकि ये यहाँ पे मैंने अपनी पहले से चीजें ऐड कर रखी हैं। तो बीटीसी का ही चार्ट ले लेते हैं, बाइनेंस का। वैसे आईटीसी का चार्ट था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं आपको ढंग से दिखाता हूँ, आप इस चैनल को देखें, मैं इसको बस थोड़ा सा कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ से अगर आप इस चैनल को देखेंगे, ठीक है, और इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट इज इन अप ट्रेंड। ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, और ये लाइव एग्जांपल ही है और ज्यादा पुराना चार्ट भी नहीं है ये। तो यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है और आप देखें तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे आया, इसको हिट किया तो मार्केट ने हमको अच्छा खासा एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी दी, फिर से नीचे आया, फिर से इसको हिट किया। ठीक है, उसके बाद ये एक ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड अगर ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तो उसके बाद एक न्यू ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आपने यहाँ पे देखा, दिस इज द न्यू ट्रेंड। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने नीचे की तरफ एक बॉटम ट्रेंड बनाया, और इस ट्रेंड की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसे चल रहा था। ठीक है, इस ट्रेंड को अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट ने बेयरिश फॉर्मेशन बनाया, यहाँ पे लोअर हाइज मार्केट बनाता जा रहा है, नीचे की तरफ आता जा रहा है, ये हो गया बियरिश ट्रेंड। उसके बाद अगर आप साइड बेस की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें 16 जनवरी से अभी तक 28 मार्च तक और 25 मार्च तक मार्केट इसी साइडवेज ट्रेंड में घूम रहा है। वन डे के हिसाब की बात करते हैं तो अगर आप शॉर्ट टर्म में जाएंगे तो ये काफी अच्छी मूवमेंट होगी मार्केट में पकड़ने के लिए। दिस इज व्हाई आई सेड कि आपको हमेशा टाइम फ्रेम मैटर करता है आपके लिए कि आप कौन सा टाइम फ्रेम देख रहे हैं। अगर इसी ये साइडवेज ट्रेंड को मैं 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पे लेके जाऊंगा तो ये काफी हैवी वॉलेटिलिटी होगी, जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज अलग होंगी। लेकिन फॉर 1 डे टाइम फ्रेम, यस दिस इज साइडवेज मार्केट फॉर मी। और जैसे ही मार्केट ने हमें यहाँ से रिएक्शन दिया, यहाँ से ब्रेकआउट किया, और मार्केट फिर से इसको रीटेस्ट करने के लिए आया, एंड अगेन मार्केट इज नाउ शूटिंग फॉर अ डिफरेंट जोन। आप इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अब ये इसके बाद साइडवेज के बाद भी मार्केट में एक अलग से कैंडल फॉर्मेशन बन रहा है जिसको कि बुलिश भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमको समझनी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये वैसे मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम में, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर एनी अपडेट। ये हमारे पैटर्न्स हैं जिनको हमको समझना है। अगर हमको ये चीजें समझ में आ गई ना, चार आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो या फिर मेरे से मांग लेना, ये चीज आपको समझ में आ गई तो यू विल नॉट बी लूजिंग एनी मनी इन डेली ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग। तो पहला जो होता है हमारा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। इसको हम बुलिश फ्लैग बोलते हैं। बुलिश फ्लैग हम कैसे बोलते हैं, जब मार्केट नीचे की तरफ है, यहाँ पे अगर आप देखें मार्केट नीचे गई थी, नीचे से ऊपर की तरफ अगर मार्केट कहीं पे आई है तो हम उसको पहले चेक करेंगे। आप यहाँ पे देखें तो मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आई है, नीचे से ऊपर की तरफ आने के बाद मार्केट यहाँ पे रुकी, और यहाँ पे रुकने के बाद अगर आप देखें ये वाले लेवल्स को, रुकने के बाद मार्केट नीचे आई, और नीचे आने के बाद मार्केट इज ट्रेंडिंग लाइक दिस। तो जब भी मार्केट ऐसे ट्रेंड करती है, नीचे से ऊपर की तरफ आती है,
पहले यहाँ से ऊपर की तरफ आएगी और फिर ऊपर की तरफ ही एक नीचे की तरफ एक फ्लैग बनेगा, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा है। तो मार्केट, इसको हम बोलते हैं कि ये बुलिश फ्लैग है। और इसका मतलब क्या होता है कि जब भी इसमें से ब्रेकआउट होगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसका जो ब्रेकआउट होता है वो ऊपर की तरफ होता है, तो जब भी इसका ब्रेकआउट होगा तो इसकी हाइट का डबल मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका कितना परसेंट था, 26%। और अगर हम मार्केट ने ब्रेकआउट के बाद कितना देखा है, दिया है, तो इट इज समवेयर अराउंड 56%, मतलब लगभग डबल किया है। तो ये हो गया बुलिश पैटर्न। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें ज्यादा आपका टाइम खराब नहीं करूंगा वीडियो पे बार बार दिखाने में, चार्ट पे बार बार दिखाने में। और जब ये बुलिश फ्लैग का होता है तो आपकी जो यहाँ पे कैंडल होती है, यहाँ पे स्टॉप लॉस और आपकी एंट्री ब्रेकआउट के ऊपर ही होती है, और टारगेट प्राइस आपके जो भी इसका साइज होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। देन बियरिश फ्लैग जो होता है उसका उल्टा होता है, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और जब नीचे की तरफ आता है और मार्केट हल्का सा ऊपर की तरफ एक फ्लैग बनाता है तो इसको बियरिश फ्लैग बोलते हैं। और जब भी ये ब्रेक डाउन होता है तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स नीचे की तरफ होता है। कप एंड हैंडल पैटर्न आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जब एक सपोर्ट के बीच में एक पैटर्न में मार्केट एक कप बनाती है और उसका हैंडल टाइप का बनाती है, तो ये भी हमको एक बुलिश सिग्नल देता है। इनवर्स कप एंड हैंडल जो होता है वो मार्केट में नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, बियरिश सिग्नल देता है। देन बुलिश रेक्टेंगल होता है, बियरिश रेक्टेंगल होता है, बुलिश पेनेंट होता है, बियरिश पेनेंट होता है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल, डबल टॉप, डबल बॉटम, सारी चीजें हैं। और सब पे लिखा हुआ है, जहाँ पे एसएल नीचे की तरफ है वो बुलिश फॉर्मेशन है प्राइस स्ट्रक्चर का, और जहाँ पे एसएल ऊपर की तरफ है वहां पे वो बियरिश होता है, वो पैटर्न जो है बियरिश होता है। आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है टू अंडरस्टैंड, अब आपको समझ आ गया होगा प्राइस एक्शन एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में क्या होता है। सबसे पहले कैंडल्स समझना है, कैंडल्स के बाद सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, एंड देन थर्ड जो है वो हमको ट्रेंड समझना है, मार्केट किस ट्रेंड में चल रही है। ऑलवेज रिमेंबर ट्रेंड इज अ फ्रेंड, यू शुड ऑलवेज फॉलो वेदर whenever or wherever the trending heading। जब भी आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिस तरफ ट्रेंड जा रहा है उस तरफ मार्केट को फॉलो करो जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। देन ट्रेंड के बाद फोर्थ थिंग हो गई अपना ये पैटर्न शीट जो मैंने आपको बताई है। आप पैटर्न्स को देख सकते हैं, कौन कौन सा किस तरह का पैटर्न अगर मार्केट पे या चार्ट पे बनता है तो उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करती है। देन द फिफ्थ एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज द इंडिकेटर। इंडिकेटर मीन्स सपोर्टिंग इंडिकेटर्स। अब सपोर्टिंग इंडिकेटर्स में आइदर यू कैन टेक MACD, आइदर यू कैन टेक Ichimoku cloud, or you can use the simple moving averages or exponential moving averages। कोई भी मूविंग एवरेज ले सकते हैं, या फिर कोई भी एस्केलेटर लाइक RSI, MACD, स्टोकास्टिक, आप किसी को भी एक को ले सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कोई भी इंडिकेटर परफेक्ट नहीं है, आपको परफेक्ट सिग्नल नहीं दे सकता। यू जस्ट नीड टू कंफर्म विद मल्टीपल इंडिकेटर्स के साथ आपको बस एंट्री या ट्रेंड कंफर्म करना होता है कि ये क्या, ये जो मेरा पॉइंट है या पोजीशन है, इज दैट करेक्ट। क्या मार्केट यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि मेरे को ऑप्शन दे रहा है मूवमेंट का ऊपर की तरफ। जैसे यहाँ पे आप देखें RSI में मोस्टली 30 to 70 के बीच में फॉलो करता हूँ। ये यहाँ पे आप देखें तो मार्केट ने फिर हमको ऊपर की तरफ उछाल दिया। तो कोई भी इंडिकेटर परफेक्ट नहीं होता है, हमें बस उसको लर्न करना होता है। और हर एक मार्केट, चाहे वो बिटकॉइन हो, स्टॉक मार्केट हो, कोई स्पेसिफिक स्टॉक हो, इथेरियम हो, सब कुछ डिफरेंट इंडिकेटर्स को फॉलो करता है, कुछ डिफरेंट मूविंग एवरेजेस पे फॉलो करता है। कोई 44 मूविंग एवरेज पे अच्छा रिएक्ट करता है, कोई 54 पे करता है। वी जस्ट नीड टू लर्न दैट थिंग। और जब हम ये लर्न कर लेते हैं तब हमको मार्केट में चीजें काफी इजी हो जाती हैं। अगर आपको कोई ऑस्किलेटर यूज करना है तो मैं मोस्टली RSI को यूज करता हूँ मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए, और मार्केट की स्ट्रेंथ को देखने के लिए कि बुल्स पावर में आ रहे हैं या फिर बियर्स पावर में आ रहे हैं। तो उसको देखने के लिए अगर आपको RSI समझना है तो उसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है जो कि काफी अच्छा वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे जाके, मेरा RSI का वीडियो। और इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि RSI कैसे काम करता है। उसके साथ साथ मैं नेक्स्ट वीडियोस पे काम कर रहा हूँ जो कि MACD है एंड बाकी चीजें। तो ये आप इंडिकेटर्स या फिर मूविंग एवरेज, लाइक जैसे मैंने ये मूविंग एवरेज लगाया, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे ना, दिस इज 200 मूविंग एवरेज जो कि हैवी लाइन है।
और उसके साथ साथ बाकी मूविंग एवरेज भी है, 50 मूविंग एवरेज है, 100 मूविंग एवरेज है। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी मार्केट किस मूविंग एवरेज को रिएक्ट करती है। जैसे यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट है, आप देखेंगे तो 200 मूविंग एवरेज पे बिटकॉइन काफी अच्छा रिएक्ट करता है। अगर ये रेसिस्टेंस की तरह काम करता है तो मार्केट अच्छी डंप होती है, अगर ये सपोर्ट की तरह काम करता है तो मार्केट पंप भी अच्छा होती है। तो ये हमको डायनामिक कंफर्मेशन देते हैं इन मार्केट में क्या हो सकता है। पहले आप कैंडल देखेंगे, कैंडल बियरिश फॉर्मेशन हो रही है, बुलिश फॉर्मेशन हो रही है। कैंडल के बाद आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ट्रेंड देखना है, ट्रेंड के बाद फिर आपको देखना है फॉर्मेशन क्या हो रहा है, और फॉर्मेशन आपका बुलिश है या बियरिश है, उसके साथ साथ आप अपना एक इंडिकेटर से कंफर्मेशन ले सकते हैं, वेदर यू आर यूजिंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और नॉर्मल मूविंग एवरेज और इचिमोकू क्लाउड या फिर आरएसआई, कोई भी इंडिकेटर आप यूज कर रहे हैं। एंड उसके बाद योर जब आपका कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ आपकी चीजें आप सही दिख रही हैं आपको चार्ट पे, देन यू कैन एंटर इन योर ट्रेड, और उसके बाद यू आर गुड टू गो। ठीक है, बस हमको एक चीज कंफर्म करनी है, अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो भी और क्रिप्टो मार्केट में है तो भी, रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजमेंट एंड स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब होता है स्टॉप द लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं होता कभी भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है ना, लेट इट हिट। जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगर मार्केट हिट करके वापस चला गया, डू नॉट वरी, इट शुड नॉट अफेक्ट यू। बिकॉज आप ये सोचना कि ठीक है मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मान लो आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा, मार्केट ने हिट कर दिया, अब मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता था कि मार्केट इधर चला जाए, इस लेवल तक चला जाए, या फिर आप अभी लॉन्ग कर रहे हैं मान लो बिटकॉइन को और आपका स्टॉप लॉस है 43,000 पे। ऐसा हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ आए, आपके स्टॉप लॉस को हिट करे एंड देन ऊपर चला जाए। दैट शुड नॉट अफेक्ट यू, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट 43 के बाद यहाँ भी आ जाए, और ऐसा पहले हुआ है। तो स्टॉप लॉस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट देन योर रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजमेंट, कि आपको एक ट्रेड में आप कितनी क्वांटिटी ले सकते हैं, आप कितना पैसा लगा सकते हैं, कितना आपका रिस्क है कि जिसको आप हजम कर पाए अगर आपको लॉस भी होता है या वो ट्रेड उल्टा चलता है तो। दिस इज व्हाट इज प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी, जो मैंने आपको समझाया, सिंपल एंड काफी शॉर्ट में समझाया है, और आप लोगों को समझ भी आएगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी लर्न करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट या फिर क्रिप्टो मार्केट ट्रेडिंग। और ये फॉरेक्स में भी काम करेगा, आपको हर जगह काम करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।